हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में देख रहे हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को, यानी इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो आपको दे दिया गया है। आज हम लोग का पॉलिटी का जो है दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक को देखा था, आज हम लोग भी दो टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अगर पहले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहां से इंडियन पॉलिटी के नाम से जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल पर क्या वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक हम लोग का। तो आज टॉपिक का हम लोग का है भारतीय संविधान के भाग को देखेंगे। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, इसलिए आपका जो भी टॉपिक आज कराया जाएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग। तो भारतीय संविधान में आपका भाग जो दिया हुआ है भाग वन में आपका दिया हुआ है कि संघ और उसका राज क्षेत्र की चर्चा किया गया है भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में क्या है तो नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 में आपका नागरिकता हो गया, जो कि 511 माने 5 से 11 अनुच्छेद इनका। मूल अधिकार आपका भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद इसका हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक है। 4 के क आपका मौलिक कर्तव्य है, 51 क तक है, माने 51 क जो है इसका अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। संघ की चर्चा आपका जो दिया हुआ है भाग 5 में है, संघ की चर्चा है 52 से लेकर 151 तक इसका अनुच्छेद हो गया। भाग 6 में कौन सा है तो भाग 6 में आपका राज्य की चर्चा है, जो कि 152 से लेकर 237 तक इसका अनुच्छेद हो गया। अगला दिया हुआ आपका 7, भाग 7 क्या कहता है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन मैंने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को दोहरी से निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया था? 1956 के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, राज्य के संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया था, उसके द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया है। ठीक है, तो पूछ देगा आपका भाग में कौन सा भाग जो है आपका निरस्त कर दिया गया? तो भाग 7 जो कि 238 अनुच्छेद को निरस्त किया गया है। आगे देखते हैं भाग 8 क्या कहता है। भाग 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। कौन सा? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, जो कि 239 से लेकर 242 तक इसका अनुच्छेद हो गया। भाग 9 में कौन सा है तो भाग 9 में आपका पंचायत है, 243 से 243 9 तक है। 9 के क हो गया आपका, 9 के क आपका नगर पालिका में है। ठीक है, नगर पालिका और 9 के क में है 243 त से लेकर 243 य 6 तक है। 9 के ख की बात करें तो सहकारी समिति, 9 के ख में क्या है सहकारी समिति, यह जो है 243 य ज से लेकर 243 य 9 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 में चर्चा क्या है तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है। यह अनुच्छेद जो है 244 से लेकर 244 क तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की चर्चा की गया है, और यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाय और वाद की चर्चा है, जो कि 264 से 300 ए तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की चर्चा किया गया है। क्या? भाग 13 में। यह जो है इसका अनुच्छेद 301 से 307 के बीच तक है। भाग 15 में नहीं, उससे पहले भाग 14 है। भाग 14 जो है, भाग 14 क्या है तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद तक है। फिर 14 के ए दिया हुआ है, 14 के में क्या अधिकरण की चर्चा किया गया है। और भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 आपका निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है, और इसका जो अनुच्छेद हो गया 324 से 329 का तक है। अगला भाग क्या है आपका
15 हो गया आपका निर्वाचन संबंधित। 16 भाग 16 दिया हुआ है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, यह 330 से 342 तक इसका अनुच्छेद हो गया। भाग 17 में आपका दिया हुआ कि राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा किसमें, भाग 17 में है। यह जो अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक दिया हुआ है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। 352 से लेकर 360 तक आपका है आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण की चर्चा है। प्रकीर्ण यानी मिसलिनियस, 361 से 367 के बीच। भाग 20 क्या कहता है, तो भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 में है और यह अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, यह 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम परम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो 22 भाग जो है आपको बार बार वीडियो के माध्यम से देखिए, जरूर याद आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। कौन, तो भाग 11 का अध्याय 1। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला आपका टॉपिक हो गया भारतीय संविधान में अनुसूची की चर्चा करेंगे। इससे भी आपका क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अनुसूची का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। वर्तमान कितना है, 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है नए राज्य के गठन। नोट में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इन सभी को हम लोग चार्ट के तौर पर भी देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानूनी भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किस भाषा को, अंग्रेजी को। चलिए अब एक लंग देख लेते हैं सबको अनुसूची को। पहला अनुसूची आपका क्या कहता है, तो राज्यों का एक संघ, मतलब राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है पहली अनुसूची में किया गया है, के नाम और उनकी सीमाओं की चर्चा भी है। यह अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक हो गया। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों का पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो है दूसरी अनुसूची में है। तो वेतन और भत्ते की चर्चा जो है किसमें है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ता। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ याद रखिए, केवल शपथ प्रतिज्ञान की चर्चा तीसरी में है, ठीक है। शपथ प्रतिज्ञा की चर्चा तीसरी में है। चौथी अनुसूची क्या है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब सीटों का आवंटन जो है आपका चौथी अनुसूची में। वहीं 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन
की चर्चा जो है 5वीं अनुसूची में है। और वही जो 4 विशेष राज्य जो है आपके जिसमें जनजातियों की चर्चा की गई है वह 6ठी अनुसूची में है, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये 6ठी अनुसूची हर एक एग्जाम में जो है पूछ चुका है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में। फिर देख लेते हैं ऊपर से। पहली अनुसूची संघ, राज्य और क्षेत्र। दूसरी अनुसूची आपका दिया हुआ है वेतन और भाता। और तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। 3 को एक साथ याद रख लीजिए। चौथा, 5वां एक अलग याद रखिए। चौथा में आपका दिया हुआ है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के जो है आपका चौथा में दिया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो सीटों का आवंटन की बात जो है 4थी अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रीय क्षेत्रों और जनजातियों प्रशासन और तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। और 6ठी अनुसूची में कुछ विशेष राज्य जो है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जनजातियों की चर्चा की गया है। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में तीनों 3 जो सूची जो है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूची को शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की सूची। तो भाषा आपका जो है 22 भाषा जो है संविधान में वह 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम की चर्चा किया गया है। और आपसे पूछे न्यायिक पुनर्लोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। तो न्यायिक पुनर्लोकन कहे या भूमि सुधार या जमींदार की अगर बात की चर्चा आपका 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। वही 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, याद रखिएगा। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए गए हैं। सिंपल याद रखिए, पंचायतों की जो चर्चा किया गया है 11वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की चर्चा है। तो 11वीं में आपका पंचायत और 12वीं में आपका नगरपालिका की चर्चा किया गया है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? 1967 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता है, कुछ देख लेते हैं क्या क्या विशेषता है। पहला क्वेश्चन दिया होगा इस चैप्टर से कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, मैंने इंडिया अर्थात भारत के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा किया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है और यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल ढांचा क्या है देख लेते हैं। मूल ढांचा में आपका हो गया स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतांत्रिक दिया हुआ है। तो जो है आपका 7 को याद रखिए। कौन है? स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व और संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, 7 स्तंभ है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1911 में, उसमें जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रगान को गाया जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, और यह कथन किसका है? तो केसी वियर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वियर ने।
भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह भी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया? तो 24 तिलिया। नॉर्मल बात है, आप लोग पहले से भी आपको पता होगा। और इसी के साथ हम लोग का संविधान की जो कुछ विशेषता था खत्म हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जहां भी आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वहां लिंक को जो है कॉपी कीजिए और वहां डालिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।